हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो विदाउट एक्सपेंडिंग आपको सॉल्व करने हैं और कुछ आपको एक्सपेंशन वाले करने हैं। इसी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। b प्लस सी, सी प्लस ए, और ये हमारा आया a प्लस बी। जो इसका सेकेंड कॉलम है वो लिख लेते हैं q प्लस आर, r प्लस पी एंड p प्लस क्यू। और थर्ड कॉलम है इसका y प्लस जेड, और ये है आपका z प्लस एक्स और x प्लस वाई। इसको हमें प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ a b c p q r और x y z। इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको डेल्टा के इक्वल लिख लेते हैं। लेट डेल इज इक्वल टू, फिर से उतार लिया हमने ये अपना डिटर्मिनेंट, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये आएगा q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, एंड दिस इज y प्लस z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। अब देखते हैं इसमें किस तरह से ऑपरेशंस लगाएं। पहले हम इसको 2 है बाहर, तो इस पे 2 बनाने की कोशिश करें। तो किस फॉर्मेट से बनाएं? सबसे पहले मैं इसमें यूज कर रही हूँ r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। मैंने इन तीनों को ही ऐड कर दिया है। देखिए क्या आएगा आपके पास। ये आपके पास बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी। आप इनको ऐड करेंगे तो 2 बार a आ जाएगा, 2 बार b है और 2 बार c है। तो 2a प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा 2p प्लस क्यू प्लस r, और यहाँ आएगा 2x प्लस वाई प्लस z। बाकी रोज में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x और a प्लस b, p प्लस क्यू एंड x प्लस वाई। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट में हम फर्स्ट रो में से 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। ये आपके पास आया a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r एंड x प्लस वाई प्लस z। और ये आएगा c प्लस ए, ये आया है r प्लस p, ये आएगा z प्लस x, a प्लस b, p प्लस क्यू एंड x प्लस वाई। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें बनाना है यहाँ पे b, q और y। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो b, q और y बन जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें c, r और z आ जाएगा। तो उसी तरह से इसको लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग, हमने इसको ऑपरेट किया है। एक तो मैं r2 को चेंज कर रही हूँ, r2 को चेंज कर रहे हैं हम r2 माइनस r1 में, और साथ साथ r3 को भी चेंज कर रहे हैं r3 माइनस r1, दोनों से ही माइनस कर रहे हैं r1। तो r1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम r1 को लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस r और x प्लस वाई प्लस z। इसको सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब जो नेक्स्ट है आपका, क्योंकि मुझे फर्स्ट रो में सिर्फ a, p और x चाहिए, तो मैं इनको फिर से ऐड कर देती हूँ। यानी कि फिर मैंने इसको लिखा r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। आपके पास आया 2, ऐड करते ही यहाँ बचेगा a, यहाँ आपके पास आएगा p, x माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, सेकेंड रो में से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और थर्ड रो में से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम r2 एंड r3। अब 2 नेगेटिव साइन बाहर आएंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ आ गया आपका a, p, x, b, q, y, c, r, z। देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड भी थी जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो
बिना एक्सपेंड किए हमने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ऑपरेशंस हमें बड़े सोच सोच के लगाने हैं बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस लगाएंगे ताकि हम अपने इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर पाए। जो वैल्यू आप चाह रहे हैं वो वैल्यू आपके पास आ जाए। तो नेक्स्ट टाइप की और मूव ऑन करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा डिटर्मिनेंट 0 -a b, और सेकेंड कॉलम है a 0 c, थर्ड कॉलम इज -b -c और 0। और आपको ये कहा गया है कि आपको इसको विदाउट एक्सपेंडिंग 0 के इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो जैसा कि हम पहले करते आए हैं, इसको डेल्टा के इक्वल रखिए। 0 -a b a 0 c और -b -c और 0। किस तरह से करें हम फर्स्ट रो में से नेगेटिव कॉमन निकालते हैं, सेकंड में से भी नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं और थर्ड में से भी नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों से ही कॉमन निकाला -1। तो क्या बना आपके पास -1 की पावर 3 आ जाएगा, और ये बनेगा 0 -a, ये बन गया b, यहाँ बन गया a 0 c, और ये बन गया -b -c और 0। इस तरह की ये जो वैल्यू है आपके पास ये आ गई। अब अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है क्या बनी है, नेगेटिव साइन मैंने लगाया और ये आया 0 -a b a 0 -c और b c और 0। अगर मैं दोबारा से नेगेटिव साइन इसके अंदर डाल दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या आप ये कह सकते हैं कि मैं इसमें चेंजेस कर दूं। देखो अगर आप ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाते हैं तो क्या बनेगा 0 a -b -a 0 -c b c और g। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि सेम वैल्यू आपके पास रिपीट हो जाएगी। तो हम कहेंगे डेल इज इक्वल टू माइनस डेल, शिफ्ट किया तो 2 डेल इज इक्वल टू 0, और आप कह सकते हैं ये जो डेल है, जो डेल्टा है वो 0 आ जाएगा विदाउट एक्सपेंडिंग। तो बिना एक्सपेंड करे आपके पास जो वैल्यू है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या आप इसको और समझना चाहें तो आप इसका ट्रांसपोज ही तो है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये इसी का ट्रांसपोज है, तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपोज है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस रिजल्ट को भी यूज करके आप नेगेटिव साइन ना लिखें और आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप इस प्रॉपर्टी को भी इस क्वेश्चन में साथ साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, और जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अब एक जैसी ही है। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 कर लीजिए या 8 कर लीजिए, चलिए 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 9 में है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ है आपका y z zx xy, और इसको हम प्रूव कर रहे हैं किसके इक्वल, x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, और ब्रैकेट में लिखेंगे xy प्लस yz प्लस zx। इसके इक्वल हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, देखिए किस तरह से करेंगे। इन द सेम वे हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और इसको डेल लिख लेते हैं। लेट डेल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तो जैसा कि आपकी राइट हैंड साइड में आपको शो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। राइट हैंड साइड को देख के ही ऑपरेशंस लगाएंगे बेटा। क्या है इसमें, y x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स।
तो किस तरह समझ आ रहा है आपको ये? अगर मैं R1 में माइनस कर दूं R2 तो x माइनस वाई बन जाएगा। अगर R3 सब्ट्रैक्ट कर दें R2 में से तो y माइनस z बन रहा है। और अगर थर्ड को देखना चाहें तो R3 माइनस R1 कर दीजिए तो ये z माइनस x बन जाएगा। लेकिन तीनों ऑपरेशंस तो हम साथ साथ नहीं लगा सकते, कोई दो ऑपरेशंस आप एक साथ यूज कर सकते हैं। तो दो ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? ऑपरेटिंग R1 changes to R1 minus R2 and R2 changes to R2 minus R3। दो ऑपरेशंस मैंने लगाए, देखते हैं क्या आएगी डेल की वैल्यू। ये आपके पास आया x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहां मूव ऑन करेंगे हम तो ये आएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो आप थर्ड रो को एज इट इज लिख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। देखिए ये तो है x माइनस वाई, इसको आप फैक्टर्स बना के लिखिए a प्लस बी और a माइनस बी। और यहां आप z कॉमन निकालेंगे अगर तो आएगा y माइनस एक्स, और मुझे चाहिए x माइनस वाई तो मैं माइनस z कॉमन निकालूंगी, ये बन जाएगा x माइनस वाई। इन द सेम वे ये है y माइनस z, इसको आप लिख सकते हैं y प्लस जेड, वाई माइनस जेड, और यहां से माइनस x कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x y माइनस जेड। और थर्ड रो आपकी एज इट इज है, इसमें चेंजेस नहीं। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड रो से x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ आएगा 1, ये आएगा x प्लस वाई और ये आएगा माइनस जेड। ये आया 1 y प्लस जेड और माइनस x, ये z स्क्वायर और x वाई। तो इस तरह से हमने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड रो में से ये कॉमन निकाल लिया। अब हमारा टारगेट है कुछ वैल्यूज को जीरो बनाना। देखो जीरो कैसे बनाए, मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ एंड ट्राई टू मेक इट जीरो। तो अब मैंने ऑपरेट किया, ऑपरेटिंग R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, इसको शिफ्ट कर लिया ताकि ये जीरो बन जाए। और R3 को भी जीरो बनाने की कोशिश की है, R3 माइनस Z R1 कर लिया, यानी R1 को Z से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि ये भी जीरो बन जाए। तो देखते हैं अब क्या बनेगा। ये आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। R1 में चेंजेस नहीं है तो 1, x प्लस वाई माइनस जेड, ये बन गया जीरो। ये आ जाएगा z, y से y कट हो जाएगा तो z माइनस एक्स, और ये भी आ जाएगा z प्लस का हो जाएगा तो z माइनस एक्स। यहाँ z से मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट तो जीरो, z से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई, सॉरी z जो है ये आपका है z स्क्वायर, और इसको z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जेड एक्स माइनस जेड वाई। इन द सेम वे यहाँ भी z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर और ये आएगा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि ये दो जीरोस तो बन ही गई हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय C1। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए, ये आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड 1 इंटू करेंगे आप तो ये भी नहीं लेंगे, ये भी एलिमेंट्स नहीं लेंगे, यही दोनों आएंगे आपके पास z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा z माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस z माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई। तो आप चाहो तो इस z माइनस एक्स को भी बाहर लिख सकते हो, दोनों में है ना, कॉमन निकाल सकते हैं हम इसको। तो ये आएगा
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अंदर बचा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और ये बच गया माइनस जेड स्क्वायर। साइन हम चेंज करेंगे, प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई। तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर आपका कट हो गया है। जो वैल्यू आएगी वो लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूफ होगी आपकी वैल्यूज। तो मेन इसमें वर्किंग रूल क्या रहेगा बेटा हमारा, हमें राइट हैंड साइड को देख के वर्क करना है कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाए। तो राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें नजर आ रहा है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसी तरह से जो मैंने ऑपरेशंस लगाए हैं उसी अकॉर्डिंग लगाए। एक बार में सिर्फ हम 2 ही ऑपरेशंस लगा सकते हैं, तो मैंने R1 को चेंज कर लिया, साथ में R2 को चेंज कर लिया। आप चाहते तो R3 को भी कर सकते थे, बट टेकिंग ओनली 2 ऑपरेशंस एट अ टाइम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो आप कॉमन निकालते जाइए और अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली फिर हमारा मेन मोटो क्या होगा कि हम कम से कम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसी भी रो के एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को 0 बनाने पे फोकस करेंगे। अकॉर्डिंगली ही बेटा मैंने ऑपरेशंस लगाए और ऑपरेशंस लगाने से 2 जीरोज आ गई हैं। यहाँ पे आप चाहते तो z माइनस एक्स को पहले भी कॉमन निकाल सकते थे। मैंने यहाँ नहीं कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ बाद में z माइनस एक्स को कॉमन निकालना पड़ा, क्योंकि अगर आप कॉमन निकालेंगे तभी आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। अगर आप कॉमन नहीं निकालेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन मल्टीप्लीकेशन और आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि ऑपरेशंस हम देख देख के लगाएं अकॉर्डिंग टू आवर राइट हैंड साइड। एंड लास्ट में जब कुछ वैल्यूज आपकी आ जाएं तो ट्राई करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बन पाए, और जिसके अकॉर्डिंग 0 बनेगी उन्हीं को हम एक्सपेंड कर पाएंगे। तो इसी की हेल्प से आप एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।